क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बस कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, कि हर महीने की सैलरी बस ईएमआई चुकाने में ही निकल जाती है? तो चलिए आज एक ऐसे प्लान की बात करते हैं जो सिर्फ 1 साल में इस बोझ से पूरी तरह आज़ादी दिला सकता है। हाँ, मैं मानता हूं ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन ये काम करता है। देखिए, ये योजना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस मानसिक शांति, उस सुकून को वापस पाने के बारे में है। क्योंकि सच तो यही है, जब पैसा हाथ में होता है ना, तो चेहरे पर और मन में दोनों जगह सुकून होता है। तो ये है हमारा रोड मैप, कर्ज की अंधेरी खाई से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रोशनी तक का सफर। आइए इन 6 पावरफुल स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो अब आते हैं इस 1 साल की चुनौती पर। देखिए, साफ बात है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिसने दूसरों के लिए काम किया है, और अगर इसे पूरी लगन से, पूरे दिल से अपनाया जाए तो सफलता की गारंटी है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 1 साल के अंदर हर एक लोन, चाहे वो छोटा सा क्रेडिट कार्ड का बिल हो या बड़ा सा होम लोन, सब कुछ खत्म करना है। और इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो शायद आपको पहली बार में चौंका दें। इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा पैसे का मैनेजमेंट नहीं, बल्कि दिमाग का मैनेजमेंट है। इसे वनवास की मानसिकता कहा गया है, और सच कहूं तो यही हमारी सफलता की नींव रखने वाला है। तो आखिर इस फाइनेंशियल यात्रा में वनवास का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 साल के लिए दुनिया की हर उस चीज से कट जाना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। ये एक छोटा सा बलिदान है जिसके बदले में जीवन भर की आज़ादी मिलेगी। अब इस वनवास के नियम सुनिए, और ये थोड़े सख्त हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई दुनिया के लिए अदृश्य हो जाता है, तभी वो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से 100% ध्यान केंद्रित कर सकता है। सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ 1 साल का त्याग नहीं है, ये एक शक्तिशाली ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। भगवान राम को 14 साल लगे, पांडवों को 12। किसी को भी अपनी जिंदगी का राजा बनने के लिए सिर्फ 1 साल चाहिए। चलिए अब इस प्लान के सबसे साहसी और हाँ, शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर आते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बड़े कर्ज से निपटने के लिए बड़े और साहसी कदमों की ही जरूरत होती है। यहां वो 3 कदम हैं जिनमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी। घर बेचना, कार बेचना, ये सबसे बड़े फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर को जड़ से खत्म करने जैसा है। और एक नई जगह पर जाना, वो उस दबाव से आजाद कर देगा जिसे पीछे छोड़ना सबसे जरूरी है। अच्छा, घर बेचने का फैसला इमोशनली बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं। लेकिन इसके पीछे का जो गणित है ना, वो बहुत सिंपल है। अगर होम लोन की ईएमआई किराए से लगभग दुगनी है, तो हर महीने एक बड़ी रकम बच रही है जिसे सीधे कर्ज चुकाने में लगाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि एक नई अनजान जगह पर क्यों जाना है? इसका सबसे बड़ा और शायद एकमात्र कारण है, लोग क्या कहेंगे कि बेड़ियों को तोड़ना। जब कोई जानता ही नहीं तो कोई जज नहीं कर सकता, और पूरा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने अपने खर्चे कंट्रोल कर लिए, अब हम डिफेंस मोड से बाहर आ गए हैं। अब समय है अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल दुश्मन पर हमला करने का, और वो है महंगा कर्ज। सबसे पहले एक काम करना है, अपने सभी कर्जों की एक हिट लिस्ट बनानी है। जब इस तरह की एक टेबल बनती है ना, तो दुश्मन बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। और यहां देखिए, 36% की ब्याज दर के साथ क्रेडिट कार्ड का कर्ज ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये स्लाइड एक ऐसी सलाह को सही ठहराती है जो सुनने में बिल्कुल उल्टी लग सकती है, एक और लोन लेना। लेकिन क्यों? देखिए, क्रेडिट कार्ड का 36% का ब्याज एक ऐसा जाल है जिसमें सिर्फ फंसते जाते हैं, जबकि पर्सनल लोन लगभग 12% पर एक हथियार बन सकता है। तो प्लान क्या है? बहुत सिंपल, 2 स्टेप का प्रोसेस है। एक कम ब्याज वाला पर्सनल लोन लो और उससे तुरंत ज्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड को चुका दो। इसका नतीजा कम ईएमआई, कम ब्याज का बोझ और सबसे जरूरी मानसिक शांति। तो अब तक हम डिफेंस खेल रहे थे, अपने खर्चों को कम कर रहे थे। अब समय है ऑफेंस में जाने का, यानी एक्टिवली अपनी इनकम बढ़ाने का। यही कर्ज मुक्ति की यात्रा को तेज करने की चाबी है। यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे समझना होगा। सिर्फ बचत करके बड़े कर्ज के पहाड़ को नहीं गिराया जा सकता। अपनी कमाई बढ़ानी ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक और अपरंपरागत लेकिन बहुत प्रैक्टिकल प्लान है। YouTube पर जाएं और ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं खोजें।
3 दिनों तक सिर्फ इसी काम पर लग जाएं, कम से कम 100 वीडियो देखें। आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। उन सैकड़ों आइडियाज में से बस एक ऐसा आइडिया चाहिए जो अंदर की चिंगारी को जगा दे और कमाई का एक नया रास्ता खोल दे। चलिए अब उस खूबसूरत सुबह की कल्पना करते हैं जब वनवास का ये 1 साल पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक जीरो बैलेंस शीट के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में है। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी 6 साफ सुथरे स्टेप्स में। वनवास की मानसिकता से शुरुआत करके, कर्ज पर हमला करके और आय का एक नया स्रोत बनाकर एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान कर्ज मुक्त होकर उभरता है। और इस पूरी यात्रा का असली इनाम क्या है? ये सिर्फ पैसा नहीं है। इस 1 साल में जो आत्मनियंत्रण, जो अनुशासन और जो मानसिक मजबूती विकसित होती है, वो किसी के भी पूरे भविष्य को बदल कर रख देगी। ये 1 साल की चुनौती जिंदगी की दिशा में एक 360 डिग्री का मोड़ ला सकती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्थिति में सुधार नहीं है, ये एक नए, ज्यादा शक्तिशाली इंसान के रूप में उभरना है। हाँ, ये रास्ता अविश्वसनीय रूप से कठिन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उस निष्क्रियता की असली कीमत क्या होगी? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। मैं इस सवाल को यहीं छोड़ता हूं ताकि हर कोई अपने लिए इसका जवाब चुन सके।